नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका खुली बातें सेक्स एजुकेशन इन हिंदी पॉडकास्ट में। यहाँ हम बात करते हैं सेक्स से जुड़े हर जरूरी पहलू पर सरल हिंदी में, बिना झिझक और बिना शर्म के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। जी। भारत में यौन शिक्षा की ज़रूरत। हमारे पास एक हिंदी YouTube वीडियो का कुछ हिस्सा है जो इसी पर फोकस करता है। हाँ, और ये स्रोत कोशिश करता है कि बिना किसी शर्म या डर के इस पर खुलकर बात हो सके। बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं कि ये वीडियो क्या कहता है। सबसे पहले ये साफ करना ज़रूरी है कि स्रोत के हिसाब से यौन शिक्षा है क्या। हाँ, क्योंकि अक्सर लोग इसे सिर्फ मतलब सेक्स या शारीरिक संबंध बनाने की जानकारी समझ लेते हैं। सही। पर ये उससे कहीं ज्यादा है। स्रोत कहता है कि ये यौनिकता की पूरी समझ है। इसमें रिश्ते, सहमति, गर्भ निरोधक, अपना शरीर, इन सब के बारे में सही जानकारी शामिल है। मतलब सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक समझ और जिम्मेदारी वाली बात। बिल्कुल वही, लक्ष्य समझ और जिम्मेदारी विकसित करना है, रटना नहीं। अच्छा, तो फिर स्रोत ये क्यों कहता है कि भारत में इसकी इतनी ज्यादा जरूरत है? क्या खास वजह बताई गई है? देखिए, स्रोत के मुताबिक जो सबसे बड़ी वजह है वो है हमारे समाज में बैठा हुआ टैबू। मतलब यौन विषयों को लेकर एक अजीब सी चुप्पी। हाँ, बचपन से ही। जी। घर पर माँ बाप बात नहीं करते, स्कूल में टीचर कतराते हैं, तो होता क्या है कि एक खालीपन सा बन जाता है जानकारी का। और वो खालीपन फिर जाहिर है सही जानकारी से तो भरता नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भरता है गलत सूचनाओं से, मिथकों से। जैसे? स्रोत ने कुछ उदाहरण दिए हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो आम धारणा कि हस्तमैथुन से कमजोरी आती है। या फिर ये कि माहवारी के दौरान लड़कियां अशुद्ध होती हैं। ओह हाँ, ये तो बहुत सुना है। और भी है, जैसे पहली बार सेक्स करने पर दर्द होगा ही या खून आएगा ही। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लेकिन सही जानकारी ना हो तो लोग मान लेते हैं। बिल्कुल, सच मान लेते हैं। तो फिर इस जानकारी की कमी और इन गलत धारणाओं के असल में परिणाम क्या होते हैं? क्या कहती है ये रिपोर्ट? परिणाम देखिए काफी गंभीर हो सकते हैं। शारीरिक स्तर पर देखें तो सबसे पहले अनियोजित गर्भधारण का खतरा, खासकर युवाओं में। फिर सुरक्षित यौन संबंध कैसे बनाएं, ये पता न होने से एसटीडीज यानी यौन संचारित रोगों का खतरा बढ़ जाता है। ये तो सीधे सीधे स्वास्थ्य से जुड़ा जोखिम है। जी, और सिर्फ शारीरिक नहीं। अच्छा, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी असर होता है। हाँ बिल्कुल, और शायद इस पहलू पर तो और भी कम ध्यान जाता है। स्रोत बताता है कि लोग अपनी यौन भावनाओं या शारीरिक बदलावों को लेकर अपराध बोध मतलब गिल्ट या शर्म महसूस करने लगते हैं। रिश्तों में, खासकर रोमांटिक रिश्तों में, बातचीत की कमी होती है, असुरक्षा पैदा होती है, गलतफहमियां बढ़ती हैं। सहमति जैसे मुद्दे की समझ ना हो तो दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। बहुत ज्यादा, शोषण तक की नौबत आ सकती है। मतलब सही जानकारी के बिना इंसान भावनात्मक रूप से उलझा हुआ महसूस करता है। कोई उम्मीद की किरण, कोई सकारात्मक पहलू भी दिखाता है। मतलब अगर यौन शिक्षा मिले तो क्या होगा? हाँ बिल्कुल, स्रोत एक अच्छी तस्वीर भी पेश करता है। वो सवाल पूछता है कि सोचिए अगर सबको अपने शरीर, अपनी भावनाओं, रिश्तों के बारे में खुलकर और सही जानकारी मिले तो क्या होगा? तो लोगों में आत्मविश्वास बढ़ेगा, अपने शरीर को लेकर शर्म नहीं, सहजता महसूस होगी। और रिश्तों का क्या? रिश्ते ज्यादा मजबूत होंगे, सम्मानजनक बनेंगे। सहमति का मतलब समझने से आपसी सम्मान बढ़ेगा, बातचीत बढ़ेगी। हाँ, खुला संवाद होगा, गलत फहमियां कम होंगी। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा क्योंकि लोग सोच समझकर फैसले ले पाएंगे। यानी ये सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि सशक्तिकरण है। बिल्कुल, स्रोत का यही सबसे बड़ा तर्क है। ये व्यक्तिगत सशक्तिकरण और सामाजिक बदलाव दोनों को बढ़ावा देता है। दिलचस्प बात ये भी है कि ये वीडियो खुद भी इसी कोशिश का हिस्सा है। ये किसी सीरीज का हिस्सा है शायद। जी हाँ, ये वीडियो एक 30 दिन की हिंदी यौन शिक्षा श्रृंखला का पहला या परिचयात्मक अंश है। अच्छा, 30 डेज। हाँ, उनका लक्ष्य है कि रोज एक नए विषय पर बात की जाए। किशोरावस्था के बदलाव, गर्भ निरोध, यौनिकता और मानसिक स्वास्थ्य, ऐसे कई विषयों पर। और बिना किसी जजमेंट के। हाँ, ये जरूरी है, बिना किसी पूर्वाग्रह या नैतिक फैसले के एक सुरक्षित और खुला माहौल बनाने का इरादा है। तो इस पूरी चर्चा का, इस स्रोत के विश्लेषण का निचोड़ क्या है? क्या मुख्य बात हमें समझनी चाहिए? निचोड़ यही है कि यौन शिक्षा से जुड़े जो भी विषय हैं, उन पर खुली, ईमानदार और सबसे जरूरी सटीक जानकारी पर आधारित बातचीत होनी चाहिए।
इससे ना सिर्फ वो गलत धारणाएं और टैबू टूटते हैं, बल्कि लोग अपने स्वास्थ्य, अपने रिश्तों और अपनी जिंदगी के बारे में बेहतर जिम्मेदार फैसले लेने लायक बनते हैं। यानी ज्ञान ही सुरक्षा है और स्वतंत्रता भी। बिल्कुल सही। ज्ञान यहाँ सुरक्षा और स्वतंत्रता दोनों का साधन है। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में लिखें, हम हर सवाल का जवाब देंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक सुरक्षित रहें और सीखते रहें। शुक्रिया।